जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द इनफोकस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कॉमन क्वेश्चंस आते रहते हैं और लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। बहुत से लोगों को ये समझ में टॉपिक नहीं आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान से आसान भाषा में इसको समझा सके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसकी डिस्कवरी जो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की कार्ल एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टाइनर, उन्होंने डिस्कवर किया था 1901 में। तो आप ये सन याद रखेंगे 1901, 1901, ये आप डेट याद रखेंगे। कार्ल लैंडस्टाइनर ने, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्ल लैंडस्टाइनर, इन्होंने 4 तरह का ब्लड ग्रुप बताया था जो कॉम आप जानते भी होंगे, ए बी ए बी और ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी ए बी और ओ। तो ब्लड ग्रुप जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है। तो ब्लड ग्रुप जानने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग आरबीसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि आरबीसी पे ही कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनकी सहायता से हम जान पाते हैं कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। उन प्रोटीन्स को कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो आप ये देखेंगे बोर्ड पे इधर स्ट्रक्चर में, ये आरबीसी है, एक ह्यूमन आरबीसी है। ये ह्यूमन आरबीसी जो होता है बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है इसका। बाइकॉनकेव कहने का मतलब ये है कि ये 2 कॉनकेविटी लिए होता है। ये कुछ इस तरह का मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है दोनों साइड से, इसीलिए इसका नाम है इसलिए इसका नाम पड़ गया बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर, बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। ये आरबीसी में एक कॉमन क्वेश्चन पूछा था ह्यूमन आरबीसी के बारे में कि ह्यूमन आरबीसी जो होता है दोस्तों, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इनन्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है ह्यूमन की। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता दोस्तों? इसका कारण यह है कि आरबीसी को ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्ट करना रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, पहला ये कि ये बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और दूसरा ये कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब दोस्तों मैंने बताया इसका काम क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना बॉडी टिश्यू को, यानी आपके अलग अलग शरीर के अंगों को ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, यहाँ पे देखिए आपने लिखा होगा HbO2। Hb का मतलब होता है हीमोग्लोबिन और O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में कह देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन जब CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है तो बन जाता है HbCO2, यानी कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। अब दोस्तों एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है, 4 मोल ऑक्सीजन को या 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है एक बार में। लेकिन दोस्तों वो जिस ऑर्गन को डिलीवर करना रहता है या जिस ऑर्गन को देना रहता है वहां पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन को छोड़ता है और 3 ऑक्सीजन को अपने साथ हमेशा जोड़े हुए या बाइंड करके घूमता रहता है। आप जानते ही है कि आरबीसी जो होता है हीमोग्लोबिन रिच होता है। इसका मतलब यह है कि हीमोग्लोबिन इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है 2 टर्म से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन, आयरन आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, उसको हीम भी कहते हैं। और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है ग्लोबिन। तो आप याद रखेंगे। और उसके बाद हम लोग बताएंगे जैसे इसका लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसी का, पूछा जाता है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कहने का मतलब है कि कितने समय तक वो सर्वाइव करता है, उसका काल कितना होता है हमारे शरीर में। तो एक आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है 120 दिन होता है, यानी 120 दिन तक हमारे वो खून में या रक्त में घूमता रहता है। उसके बाद उसका डिस्ट्रक्शन यानी उसका ध्वस्तीकरण हो जाता है हमारे शरीर के स्प्लीन, एक हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है स्प्लीन इसको कहते हैं, तो उसी स्प्लीन में इसका ध्वस्तीकरण हो जाता है। ये आरबीसी जो होता है दोस्तों, मैंने बताया कि इस आरबीसी का जो सरफेस होता है ना, जो आप देख रहे हैं सरफेस, इसी सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। उसी प्रोटीन के आधार पे हम लोग एंटीजन डिसाइड करते हैं, यानी यही प्रोटीन जो होता है एंटीजन का काम करते हैं। उसी प्रोटीन को नाम दे दिया गया है एंटीजन। अब उनका अलग अलग स्ट्रक्चर के आधार पे अलग अलग नाम दे दिया गया है। जिस तरह का प्रोटीन पाया जाएगा उस तरह का एंटीजन हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं ब्लड ग्रुपिंग की तरफ से अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। ये दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए जैसे कि एंटीजन, पहला इसमें पॉइंट लिखा है एंटीजन और आरबीसी, यानी आरबीसी पे जो एंटीजन पाया जाएगा उसी के हिसाब से ब्लड ग्रुप हो जाएगा उसका। आप दोस्तों याद रखेंगे इसमें कि हम लोग जो पूरा कॉन्सेप्ट ले चलेंगे ब्लड ग्रुपिंग का, सिर्फ एंटीजन पे फोकस करेंगे। जो एंटीजन पाया जाएगा उसी के बेसिस पे उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आप याद रखेंगे कि जिसमें किसी व्यक्ति में अगर ए एंटीजन पाया जा रहा है उसकी आरबीसी के सरफेस पे यानी आरबीसी की सतह पे अगर ए एंटीजन पाया जा रहा है तो वो ब्लड इंसान का या वो उस व्यक्ति का या वो खून का ब्लड ग्रुप जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि बी तरह का एंटीजन पाया जा रहा है तो वो व्यक्ति का खून या ब्लड जो होता है उसका जो टाइप हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यदि दोनों तरह के एंटीजन पाए जा रहे हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और यदि कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा।
जैसे ये देखिए मैंने एक तरह का प्रोटीन बनाया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक डंडा लाइक स्ट्रक्चर, उस पे एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो ये ब्लड ग्रुप ए हो गया। इस पे देखिए स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये ब्लड ग्रुप बी हो गया। इस पे दोनों तरह के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये नीला वाला भी देख सकते हैं जो मैंने नीले पेन से बनाया, और ये रेड वाला भी देख सकते हैं, तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। और जिसपे कुछ नहीं बनाया मैंने वो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। अब दोस्तों एक कॉमन डाउट आता है लोगों को कि कौन सा एंटीबॉडी होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप है तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा। जैसे किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा, बी ब्लड ग्रुप है या ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या है कि जो एंटीजन पाया जाएगा उसके अलावा जो बच जाएगा वो एंटीबॉडी हो जाएगा उस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में। ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो एंटीबॉडी, जैसे हमने एंटीजन बोला था आरबीसी में पाए जाते हैं, वैसे एंटीबॉडी जो होता है प्लाज्मा पे पाया जाता है। तो ए जो एंटीजन पाया जाएगा उसके अलावा जो बच जाएगा उस व्यक्ति में वो एंटीबॉडी हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति में ए ब्लड ग्रुप है यानी उसमें ए एंटीजन है, तो उसमें एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी एंटीबॉडी हो जाएगा। यहाँ ए बी का मतलब एंटीबॉडी है, तो इसमें व्यक्ति में बी एंटीबॉडी हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति में ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी एंटीजन है या ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें दोनों पा गए एंटीजन, इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी नहीं होगा, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होगा। ये मैंने क्रॉस करके दिखाया आपको। यदि किसी में ओ ब्लड ग्रुप है किसी का, यानी इसका मतलब मैंने क्या बताया था, ओ ब्लड ग्रुप है यानी इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है। यदि कोई एंटीजन नहीं है इसका मतलब इसमें दोनों तरह के एंटीबॉडी पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों तरह के एंटीबॉडी मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ब्लैक और ब्लू से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप में अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों में ये आता है कि कौन कौन व्यक्ति या कौन से ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड दे सकता है और किसको ब्लड किससे ब्लड ले सकता है। ये बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें, तो इसको समझने के लिए भी कुछ करना नहीं है। इसमें आपको याद रखना है कि एंटीजन वाला ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिसके पास जो एंटीजन रहेगा वो व्यक्ति जो है उसी व्यक्ति से ब्लड ले या दे सकता है। ये सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना कि जिसके पास जो एंटीजन या जो उसका ब्लड ग्रुप है, जैसे किसी व्यक्ति का ए ब्लड ग्रुप है तो वो ए से ब्लड ले या दे सकता है, और इसके साथ एक व्यक्ति और से ले सकता है, उसको कहते हैं हम लोग ओ ब्लड ग्रुप। तो जिसके ऊपर जो जिस सरफेस पे जो एंटीजन पाया जाएगा वो उससे ब्लड ले या दे सकता है, इसके अलावा वो ओ से ले सकता है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो जो होता है ब्लड किससे ले सकता है, ए या ओ से ले सकता है, वो बी से नहीं ले सकता, ना ही ए बी से ले सकता है। ए बी से भी नहीं ले सकता है क्योंकि आप वहां पे बी भी आ जा रहा है। ए तो उसका चलो घर का मेंबर है, ए वाले को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन बी जो होगा उसके लिए बाहरी हो जाएगा, तो वो बी से ब्लड नहीं लेगा। तो आप याद रखेंगे कि ए वाला किससे लेगा, सिर्फ ए और ओ से लेगा। दूसरा आता है बी। बी वाले में आप देखेंगे मैंने बताया बी ब्लड ग्रुप है किसी का, अर्थात उसके पास बी एंटीजन है। बी एंटीजन है तो वो किससे लेगा, सिर्फ बी से लेगा, और इसके अलावा किससे लेगा, ओ से लेगा। याद रखिएगा अपने तरह वाले से ही वो अपने ब्लड को एक्सेप्ट करेगा। आप उसी को बुलाते हैं अपने घर में जो आपकी तरह होता है या कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो बी वाला ब्लड ग्रुप है तो ये बी से लेगा क्योंकि वो उसकी तरह का है, उसकी तरह का होगा। और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो वो नुकसान नहीं करेगा, इसीलिए बी और ओ दोनों से लेगा। एबी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, इसमें दोनों एंटीजन है। इसमें देख सकते हैं आप एबी वाले में दोनों एंटीजन है, तो दोनों एंटीजन है तो आप समझ सकते हैं दोनों एंटीजन है तो ये जो है ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है। इसके साथ साथ अगर यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो उससे भी ले सकता है, क्योंकि कोई बाहरी अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला है अगर उसको ए वाला ब्लड देने आएगा तो उसकी तरह होगा ना, तो उससे ले लेगा। बी वाला देने आएगा तो बी वाला भी इसके पास मौजूद है तो बी वाले ब्लड ग्रुप से भी ले लेगा। ए बी वाला देने आएगा तो फिर कहना है क्या, उससे तो ले ही लेगा ये। इसीलिए दोस्तों इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये ओ से भी ले लेगा क्योंकि ओ तो सबको दे सकता है, मैंने भी बताया वो उसमें कोई एंटीजन नहीं होता तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ए बी वाला ब्लड ग्रुप जो होगा ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहने का मतलब होता है जो सबसे हर ब्लड ग्रुप को हर ब्लड ग्रुप वाले से कोई भी ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब और उसके बाद अगला जो आता है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप वाले में आप देख सकते हैं कि कोई एंटीजन नहीं है, तो दोस्तों ये ओ ब्लड ग्रुप वाला हो गया। ओ ब्लड ग्रुप पे आप देख सकते हैं इसकी आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं बना है, तो कोई भी एंटीजन नहीं बना है तो ये दोस्तों जो है किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करेगा, किसके सिवाय, सिर्फ अपने सिवाय, क्योंकि हर व्यक्ति अपने की तरह व्यक्ति को ही अपने घर में घुसने की अनुमति देता है। तो ये लिखा है आप देख सकते हैं कैन ओनली हैव ओ ब्लड ग्रुप, यानी सिर्फ ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ये ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन मैंने अब जितने भी पुराने एग्जांपल्स दिए या ए ब्लड ग्रुप का दिया या बी दिया या ए बी दिया, उसमें सब में मैंने कहा कि वो अपने से तो ले सकते हैं और उसके साथ साथ ओ से भी ब्लड को ले सकते हैं, इसीलिए ये ओ ब्लड ग्रुप जो होता है दोस्तों यूनिवर्सल डोनर हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गया। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।